हमार नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने सुना ही होगा और आप अल्लाह पाक के बड़े ही जलीलुल क़द्र नबी गुज़रे हैं। और साथ ही साथ आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में भी सुना होगा। रिवायत में आता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अम्मी जान, जब कश्ती तैयार हो जाएगी और जब जाना हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे। ये औरत वापस चली गई और इंतज़ार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे और मैं उनके साथ कश्ती में सवार होकर चली जाऊंगी। इसी दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ना बुलाया। यानी ज़ाहिरी तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद ना रहा कि एक बूढ़ी औरत को भी बुलाना है। जब तूफ़ान थमा तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि क्यों ना अपने पुराने शहर को देख लिया जाए, क्यों ना उसका दीदार कर लिया जाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ आए और करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देख कर चौंक गए कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने बड़े तूफ़ान के बाद भी जिसमें चराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ जाकर तकबीर बुलंद की तो वो बूढ़ी औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस बूढ़ी औरत की जानिब देखा और कहा, रुको अम्मी जान, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, क्या नबी अल्लाह, क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस बारे में पता नहीं चला? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था और चूँकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि नजात की कश्ती में मैं तुमको लेकर जाऊंगा, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ऐ नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। हज़रत इमाम सज्जाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस के बारे में बयान फरमाते हैं, ओ मोमिनो, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनीन तक पहुँचाना तुम पर वाजिब है। उन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, अल्लाह के नबी से मोहब्बत की या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आलो असहाब से मोहब्बत की तो क़यामत का अजाब ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे उस बुढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिन को भी पता नहीं चलेगा कि क़यामत कब आई और कब चली गई। यह हकीकत है मेरे प्यारे। जो इंसान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करता है और प्यारे आका के नवासों से मोहब्बत करता है, प्यारे आका के आलो असहाब से मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन ये मोहब्बत उसके काम आएगी, बरोज़े हश्र भी ये मोहब्बत काम आएगी। मोहब्बत काम आने का मतलब ये है कि उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और आपके तमाम आलो असहाब से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।